अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का आज हम रिव्यूज़ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल के पाइप यानी बिजली के पाइपों का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इस टाइम जो मेरे सामने सैंपल पड़े हुए हैं ये पॉपुलर कंपनी के हैं। पॉपुलर अगेन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाहौर में और इस्लामाबाद में और सेंट्रल पंजाब में इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप इनको मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इन पाइप के रिव्यूज़ करने का मकसद ये होता है कि एक आम बंदे को मार्केट में जो अक़साम के पाइप अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के अवेलेबल हैं, उनके बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक आगाही की जाए। इनकी एडवांस वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, बट अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे और इसका फ़र्स्ट हैंड रिव्यू करेंगे कि ये पाइप कैसे हैं और इनको हम क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, इसको हम पौनी इंची कहते हैं, यानी 0.75 इंचेस। ये 1 इंचेस का पाइप है। इन दोनों के जो इंटरनल डायामीटर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी ये इंटरनल डाया 1 इंचेस का है और ये जो इसका इंटरनल डाया है ये 3/4 यानी 0.75 इंचेस का है। ये हमारे पाइप्स होते हैं। ये हमारे लार्ज बॉक्स होता है, यानी ये हमारा स्विच बोर्ड कह लें कि जो हमारी दीवारों पे लगता है। ये हमारा जॉइंट बॉक्स है। इसी तरह का हमारा एक फ़ैन बॉक्स भी होता है। ये हमारा लाइट बॉक्स है, यानी हम ये छत पे डालते हैं। यहाँ से ये आपके सारे पॉइंट्स होंगे जिनमें से तारें निकलती हैं। ये हमारी सॉकेट है 1 इंच इंटरनल डायामीटर। अगेन जो इंटरनल डायामीटर है वो 1 इंचेस का है। इसी तरह ये हमारा बेंड है, यानी अगर आप बेंड डालते हैं तो ये भी 1 इंचेस का होता है। ये 90 डिग्री का बेंड नहीं होता, ये आलमोस्ट आप कह लें कि 45 to 50 डिग्री का ये बेंड बनता है और इसकी थिकनेस भी 1 इंचेस में है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये किस साइज़ में अवेलेबल है। देखें, ये आधी इंच से लेके 4 इंच के साइज़ तक जो है वो अवेलेबल है। पॉपुलर कंपनी जो है ये हमें आधी इंच से 4 इंच तक के साइज़ में जो है ना ये मार्केट में अवेलेबिलिटी है, और ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग्स पे कि हमने कितनी डायमीटर या कितनी थिकनेस वाला जो पाइप हमने लगाना है। या आप किसी भी सिविल इंजीनियर से या MEP इंजीनियर, वो भी सिविल इंजीनियर्स ही होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जो पाइप्स होते हैं ये भी UPVC मटीरियल के बने होते हैं, यानी अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, यानी जिसके हमारे ड्रेनेज के पाइप या सीवरेज के पाइप्स बने होते हैं तो ये भी उसी मटेरियल के ही बने होते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इनको PVC पाइप्स भी कहते हैं, UPVC पाइप्स भी कहते हैं। बिजली के पाइप, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, इलेक्ट्रिकल पाइपिंग, ये इनके मुख्तलिफ नाम हैं। ये डिफरेंट तरह के मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि हम आज से आपने देखा होगा कि कोई 15-20 साल पहले, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम बिजली के पाइप भी यूज़ करते थे या खुली तारें भी जाती थी। फिर इस तरह के ये पाइप इंट्रोड्यूस हुए। तो इन पाइप्स को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या, आखिर क्या वजह है कि हम इन पाइप्स को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये नॉन क्रोसिव होते हैं ना, इसमें किसी किस्म का जंग नहीं लगता। इनकी इनर और आउटर डायामीटर ये भी स्मूथ होता है। फिर ये एसिड्स और केमिकल से ये रिएक्ट नहीं करते, यानी कोई तेज़ाब गिर जाए या कोई चीज़ गिर जाए तो ये रिएक्ट नहीं करते, जो कि बहुत बड़ा फीचर है। फिर इसके बाद ये इजी टू इंस्टॉल है ना, आप इसको कहीं भी मंगवा सकते हैं, किसी दीवार पे भी, किसी जगह पे भी इसको लगा सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये डिकम्पोज भी नहीं होते। डिकम्पोज ऐसा मटीरियल होता है जो वक्त के साथ साथ खुद ही ख़राब होता रहता है या खुद ही भुरता रहता है, तो ये भी इन पाइपों की खासियत है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये जो है ये यहाँ पे भी मेंशन है कि प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, यानी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ही नहीं इनमें। इनके बिजली की तारें आप नंगी करके लगाएंगे भी, यानी बिजली की तारें हो जाएंगी, तो अगर आपने इसके ऊपर हाथ रखा है तो आपको बिजली का करंट नहीं लगने वाला। ठीक है, ये मैं चीज़ बता दूं, अक्सर लोग डरते हैं कि पता नहीं इसमें से बिजली का करंट लग जाएगा, तो ये जो अच्छी क्वालिटी के पाइप हैं उसमें से करंट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और ये जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी यहाँ पे भी मेंशन है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, यानी इसके ऊपर कोई ईंट गिरती है, कोई चीज़ गिरती है तो ये फ़ौरन टूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो हम टेस्टिंग बाकायदा परफॉर्म करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आग लगती है ना तो ये खुद ब खुद आग को बुझा देते हैं, यानी आग नहीं पकड़ते। अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग का मतलब होता है कि आग को खुद ब खुद बुझाने वाले। तो जो भी खुदा न खास्ता आग लगती है आपके घर पे, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये जो पाइप होंगे ये उन पाइप्स की आग
को बुझाने में, आग को कम करने में ये मददगार साबित होंगे। तो ओवरऑल ये इनके 8-10 फीचर्स हैं, इस पे तो 3 मेंशन हैं, बट मैंने आपको कुछ 8-10 फीचर्स बताए हैं। लेबर, इसको इस्तेमाल करने से आपकी लेबर कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि इसको इजी टू हैंडल है। ये इजीली बेंड हो जाते हैं, 45 डिग्रीज पे बेंड हो जाते हैं, काफ़ी इनका बेंडिंग रेडियस होता है, तो ये इजीली मोड़ काट के, कट काट के जो है वो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये सारे फीचर्स जो हैं ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, वो ये चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। PS 1905 विच इज़ इक्विवेलेंट टू BS 6099, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है। PS स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, और जो BS है दैट स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं साथ साथ शेयर भी करूँगा। मैं भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को अगर मैं स्टडी करूँ तो वो जो स्टैंडर्ड है ना, वो हमें कह लें कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमें गाइड करता है, इसकी मार्किंग के बारे में, इसकी डायमेंशंस के बारे में, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताता है। ये रेजिस्टेंस टू हीट कितने होते हैं, ये रेजिस्टेंस टू बर्निंग कितना होता है, और इसकी इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी ये आग से कितनी बचत आपको दे सकते हैं, और ये बिजली के कितने कम कंडक्टर हैं। तो ये स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि आपने इन पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह से करनी है। अब हमने ये चेक करना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक हुई है कि नहीं, इस स्टैंड के मुताबिक हुई है कि नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टेस्ट होता है वो होता है रेजिस्टेंस टू हीट, यानी ये आग से कितना बचाते हैं, यानी जो सेल्फ एक्सटिंग्विशर्स वाला इन्होंने ये टॉपिक दिया हुआ है, हम इससे कितना हमारा पाइप बचत कर सकता है। तो उसका एक होता है बॉल प्रेशर टेस्ट, आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको जल्दी से ज़रा बताऊंगा कि आपने इस पाइप को 60 डिग्री तक गर्म करना है। 5 mm की बॉल होगी, उसको आपने यहाँ से अंदर डालना है, और 20 न्यूटन की फोर्स से आपने इसको जो है वो अंदर डालना है, और उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स अपने अंदर डालना है, उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद जब ये कूल डाउन होगा तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो पेनिट्रेशन हुई है वो 2 mm से ज़्यादा एक्सीड ना हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पाइप है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक बना हुआ है, यानी वो हीट को जो है और बर्निंग को जो है वो रेजिस्ट कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैंने बड़े सादे अल्फाज में बताया, लेकिन इंडस्ट्री में इसको फॉलो किया जाता है, ताकि ये टेस्ट होगा तो हमें पता लगेगा कि हाँ जी ये जो पाइप है दैट इज़ एज़ पर स्टैंडर्ड और नॉट। पर्सनली जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये हमारा पॉपुलर के लिहाज से एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है, कदरे बेहतर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स में आप ये थोड़े इकोनॉमिकल साइड ऑफ द पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन हमारे पास और भी कंपनीज़ हैं, हम बहुत जल्द उनका भी रिव्यूज़ करेंगे। पॉपुलर का जो ये वाला बॉक्स है इसमें हमें थोड़े से मसाइल देखने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको नट को कसते हैं तो अक्सर औकात ये चीज़ जो है इनकी ये थोड़ी सी दैट इज़ नॉट आई थिंक इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं हुई, क्योंकि जब हम इसमें नट को कसते हैं तो ये लूज़ हो जाती है। बट अगेन ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी बेहतर रहा है, बट थोड़ी सी इकोनॉमिकल साइड पे मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इकोनॉमिकल साइड पे होने चाहिए पॉपुलर के बाइक। बट अगर आप इस वक्त मार्केट में देखें तो दे आर द मार्केट लीडर्स, और अगर आपने इनके पाइप मंगाने हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगेन इन पाइप्स की खसूसियात मैंने आपको बता दी हैं। मार्केट में ये आधी इंच से लेकर 4 इंच के तक अवेलेबल हैं। अपनी ड्राइंग के मुताबिक आपने घरों में और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में वो पाइप डालने होते हैं, और देयर आर नंबर ऑफ़ यूजेस फॉर देम ना। आप इनको कई जगहों पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।